जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। मोटिवेशन ऑफ द ईयर की समझदार लीडर वो है जब कोई पत्थर फेंकता है तो उससे भी मजबूत स्मारक बना लेता है। क्या गजब बात कही भाई साहब, सैल्यूट आपको। ये है संदीप महेश्वरी से भी बड़े मोटिवेशन, मतलब क्या मोटिवेशन है बंदा यार। देखो प्रोफाइल देखो इनकी, ब्यूटी कोर है, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, बिजनेस क्रिएटिव, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, फ्रिक्वेंट ट्रेवलर, ड्रीम बिग, आई एम नॉट वियर्ड, आई एम लिमिटेड एडिशन। भाई साहब सैल्यूट है। ये जो 6,609 लोग हैं, इन फॉलोअर्स की भी जांच होनी चाहिए। भाई साहब बंदे ने अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिया है। ट्रू मोटिवेशन ये है। और आज भास्कर ने छाप रखा है कि शिक्षक भर्ती लीक गिरोह में ज्यादातर सरकारी सेवा वाले। वाह वाह सैल्यूट। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में एसओजी जिस ढाका को ढूंढ रही उसी ने पेपर जालोर भेजा। वाह। ये सुरेश जी ढाका मुंबई में कारोबार था, मनी लॉन्ड्रिंग में जयपुर आया, इसका नाम आया तो वो जयपुर भागकर आ गया 2016 में। यहाँ कोचिंग सेंटर खोला, अधिगम कोचिंग सेंटर चला रहा है। एक बार गुलाब चंद जी कटारिया ने विधानसभा में बोला था कि आपको अगर इसका इलाज करना है, आप एक बार सोच कर देखो ये बंदे कितने, मतलब ये बात तो सही है कि 10 लाख रुपए में कोई पेपर नहीं आता, ये करोड़ों रुपए में डील करते हैं तभी पेपर आता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर 10 लाख रुपए में पेपर आता तो कोई भी पेपर ले आता। तो यहाँ पर ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मोटिवेशन तो देखो है ही, क्योंकि एक पेपर खरीदने के बाद में 50 से 100 लोगों को तब तक भेजा नहीं जाए। ये तो अपन वो बता रहे हैं जो अखबार में आया है, ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा मैं, ये जो न्यूज़पेपर में आ रहा है वो बात कर रहे हैं। सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण दोनों जयपुर में रहते थे, यहाँ गैंग से काम करवाते थे। 2011 में पहली बार भूपेंद्र का नाम जेएन भर्ती में आया, मतलब सारे गवर्नमेंट जॉब वाले। पहला सुरेश बिश्नोई, बस में पेपर इसी का, ये हेडमास्टर है देखो संस्कृत स्कूल के अंदर, इसी के लीडरशिप यही थी इनकी, ये मोटिवेट कर रहे थे उनको पेपर सोल्व करवाने में। भागीरथ राम बिश्नोई मूलतः जालोर के हैं, ये भी अध्यापक हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं। पुखराज बादू, ये उनके गांव के ही हैं, एलडीसी लगे हुए हैं ये 2018 में। रामअवतार चौधरी मूलतः हरियाणा के हैं, सेकंड ग्रेड टीचर है। वाह, सारे के सारे भाई साहब गवर्नमेंट जॉब वाले, मतलब किसान के बेटे को नहीं लगने देंगे, मतलब एक गरीब के बेटे को नहीं लगने देंगे, मतलब जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है उसको नहीं लगने देंगे। और भाई साहब इनकी मोटिवेशन की आप थोड़ा सा देखो, इनकी प्रोफाइल देखो, क्या मज़ेदार प्रोफाइल है। पूर्व प्रधानमंत्री व किसानों के उत्थान के लिए जीवन समर्पित करने वाले, ओहो चरण सिंह जी के बारे में लिखा है। प्रभु आपकी जय हो। क्या लिखते हो आप भाई साहब, क्या लिखा है देखो। हरामी हो क्या भाई साहब क्या लिखा है। लोकेश साहू ने, बेशरम इंसान डूब मर चुल्लू भर पानी में, तुझे तो हाय लगेगी बेरोजगारों की, तिल तिल के मरेगा। भाई साहब लोकेश जी क्या लिखा है आपने यार, ऐसे मत करो यार। तू किसी दिन किसी ढंग के बंदे के धक्के चढ़ गया ना तो तेरो पुर्जा पुर्जा में कहीं जगह से लीक करेगा। मेहनत कश युवाओं के साथ तूने जो खेला है ना बेशरम। नीरज जी खांडल ने क्या लिखा है यार, ओ माय गॉड। शर्म कर, तुझे स्टूडेंट की हाय लगेगी, ओ माय गॉड। श्रवण जी जाट ने लिखा है, ओ भाई आ गया स्वाद, आई आई। क्या होगा आप जैसों का, कितना मज़ा आया बता तो सही। क्यों स्टडी करने वाले स्टूडेंट की लाइफ खराब कर रहा है। खबरों के अनुसार पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेंद्र बिश्नोई जालोर के सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है। उसने जयपुर के भूपी बिश्नोई और सुरेश ढाका से पेपर खरीदा था। भाई साहब सुरेश जी आगे से कहीं लाए हैं, इसका मतलब ज्यादातर आरोपी राजस्थान के सिरोही और जालोर के रहने वाले हैं। मास्टरमाइंड जोधपुर का है। भाई साहब मास्टरमाइंड जोधपुर का, क्या कहना चाह रहे हो आप हैं। जोधपुर का मास्टरमाइंड है, जोधपुर के कई हैं। अब जेल की रोटी खाओ भाई साहब, वहाँ पर भी इनको पता है वीआईपी चीज़ें मिलेगी, सब कुछ भी हो तेरी मौत बहुत भयानक होगी, याद रखना। शर्म कर ले पेपर चोर तेरे और तेरे घर वालों
कि प्लास्टिक के साइड के कीड़े पड़ेंगे। ये लिख रहे हैं वीरेंद्र जी पठार। भाई साहब मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, भाई साहब लोग लिख रहे हैं, अपना भी जुगाड़ हो जाएगा क्या? कट्टर कांग्रेसी नकल करते हुए पकड़ा गया। क्यों बे, दुनिया भर की बकचोदी तूने ट्विटर पर फैल रखी है, तू साले पेपर लीक करवाता है। हाथू रामखोर, कहीं नालायक औलाद कुत्ता। अबे साले तू मर जा, शर्म नहीं आती कि क्या तेरे को क्या लिखा है? विमल जी आपने क्या लिखा है ये? फिर देखो इनकी सेकंड मोटिवेशन, वाह भाई साहब, बेग देखो बंदे के पास, eldoshoes.in, क्या 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 लिखा है? सुरेश जी डाका, खतरनाक। वैसा मोटिवेशन आता है दिल में, पता है आपको? लाखों लोग देख रहे हैं आज, मोटिवेशन आ रहा है। लिखा क्या है? ओहो, टेक किसको किया है? रेहाना रियाज चिश्ती जी को। भाई साहब ये तो वही है चेयरपर्सन जिनके क्वेश्चन आते हैं। मनोज जी शर्मा, ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर, इनको टेक किया है। पद्म सिंह जी को टेक किया है। शांतनु एमएलए खासोल, इनको टेक किया है। विजय सिंह गुज्जर आईपीएस, भाई साहब 2018, इनको किया है। संग्राम जी को, ये वही है संग्राम जी बंदा, भाई साहब वो टैलेंटेड है, ये सबको टेक किया है। जयंत सिंह जी को टेक किया है। बंदा क्या बोल रहा है? मुझे कभी कभी किसी क्या क्या नहीं, फिर से मुझे कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि मुझे किसी और जैसा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। भाई साहब यूनिक हो आप, एकदम यूनिक। आप किसी और के जैसे बन भी नहीं सकते, एकदम यूनिक हो। बंदे ने प्रमोट किए पोस्ट, लिखा क्या है? ओहो हो, लोगों ने यार ताबड़तोड़, बिल्कुल। ये बंदा पेपर लीक में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और ये राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायकों के ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज हैंडल करता है, जिसका सीधा सबूत है कि पेपर लीक में राजस्थान के मंत्री खुला आता है। भाई साहब तू टेंशन मत कर, तू जेल से 1 माह बाद बाहर आ जाएगा। टेंशन करे जो बेचारे बेरोजगार करे। ओ राधे मीणा जी ने दुखती रग पे हाथ रख दिया। पता है इनको कि अपनी लचर जो व्यवस्था है उनके बारे में। क्यों किया आपने ऐसा बेरोजगारों के साथ धोखा? ये धोखा प्यार का धोखा, झोला दिखाओ पेपर इसमें तो नहीं है कहीं। बात बंदा समझ गया, गणेश जी गोदारा समझ गए। इसमें हो सकता है, इसमें हो। भाई बहुत गलत किया तुमने, हजारों लाखों बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पैसे उधार लेकर पढ़ते हैं और सोचते हैं लास्ट महीना है फिर सारे उतार दूंगा, और आप हो कि गणेश जी आप समझे नहीं, ये मोटिवेशन ये है कि एक साथ उतार दूंगा सारे। आप ऐसे सोच रहे हो कि बार बार थोड़ा थोड़ा ईएमआई उतारूंगा। भाई साहब एक साथ उतार देंगे डाका जी। इसकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए, जब्त करना चाहिए। पेपर चोर ओलांद, ये क्या ओलांद क्या होता है? हैं समझ रहे हो? हैं फिर काहे बत्तीलाल बना यार तू भी। क्या लिखा है भरत सिंह राजपूत ने? कूटा क्या होता है यार? समझ नहीं रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सही है, तेरे जैसा चोर बनना कौन चाहेगा? लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। आरामी हंसराज जी गुज्जर, आप इसको आरामी कह रहे हो, गलत बात। तुम जैसा कूटा कौन बनना चाहता है? ना सा थाऊ कंपेयर थोड़ी कर सके कोई, कितना बेरोजगार गरीब की हाय ले बैठा है तू। दुष्ट परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। तेरे इस जंगल राज में सब वाजिब है। भाई साहब लादू राम जी सुथारे एकदम पते की बात कह गए। तन्ने और कंपेयर थारे देव कुशड़ के लिखो रे भाई साहब, ठे बताओ के लिखो तन्ने और कंपेयर। तभी सही कहते थे सारा पेपर हमारे विज्ञान कोचिंग से आता। मोटिवेशन ये हुई ना बात जो कोचिंग वाले बार बार पेलते हैं। अभी ये बंद हो जाएगा, देख लेना यूट्यूब पर ये आना कि सारा पेपर हमारा वाला देख कर बनाते हैं। इस संस्थान को तुरंत प्रभाव से जब्त किया जाना चाहिए। अबे कूटटे की उम्र कैद, क्या लिखा है यार? भो श्री के गंदे आदमी मरेगा, कूटे की मौत। एक एक बेरोजगार की तुम्हें हाय लगेगी। ओहो हो, तू कोई गंदी नाली का कीड़ा है। थुर थाड़े थेड़े बिश्नोई जाति पर दाग लगाया रहे। देखो जाति से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जाति को इसमें अपन को नहीं
टटोलना चाहिए। बिश्नोई बहुत मतलब अच्छे, काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। फर्जी आदमी जिंदगी बर्बाद करने वाले, तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा तो हर जगह चाल है भाई साहब। इस नकल को देख 1 माह बाद राजस्थान सरकार निर्दोष साबित कर देगी और बेचारे तैयारी करने वाले सारे दोषी हो जाएंगे। क्या लिखा है भाई साहब, आप तो मास्टरमाइंड निकले, आपसे कंपेयर करने की किसी को हिम्मत नहीं चाहिए। वैसे इस झोले में कौन सा पेपर लाए हो तांता तलोज? भाई साहब क्रिसमस पर गिफ्ट दे दिया। ये कहते हैं अमरजी गेमिंग, खतरनाक यार। भाई साहब मोटिवेशन ऑफ द ईयर मैं संदीप महेश्वरी जी को कहना चाह रहा हूँ, क्या कर रहे हो यार? रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल करके दिखाओ, कुछ मोटिवेशन अंदर से लाओ। माँ बाप ने बहुत शौकीन बनाया और सबसे महंगा शौक ईमानदारी बताया। वाह 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 ढाका जी, सैल्यूट आपको। इससे मोटिवेशन आता है अंदर से। माँ बाप ने बहुत शौकीन बनाया, मतलब हाँ, समझ रहे हो? इस नीच ने सपनों को बर्बाद कर दिया, चौराहे पे मारो आराम खोर को। ये भाई साहब आराम खोर पर गलत बात है। विकास जी बेनीवाल, हमारे एक कहावत है, ईमानदारी गई तेल लेने, शौक पूरे होने चाहिए। भाई साहब पर सही बैठता है। बिल्कुल। क्यों दसेड़े दे रहा है? ईमानदारी से पेपर लीक करते। भाई साहब क्या हालत कर रखी है। अब देखो मर थोड़े ना जाएं, तैयारी हम भी कर रहे हैं, एक किसान के बेटे हैं, पता है हमें बहुत मुश्किल है, लेकिन मर थोड़े ना जाएं। आप क्या करें? ये इतना हो रहा है ना, इसे देखकर मतलब अंदर से गिल्ट हो रहा है। सच में ये पेपर में 5-4 दिन से आ रहा है, ऐसे देख के लग रहा है कि कैसे निकलेंगे, एक नॉर्मल बच्चा कैसे निकलेगा। एक शौक ऐसा भी ईमानदारी का कि ईमानदारी भी शर्म के मारे डूब मरे। भाई साहब ईमानदारी जो वर्ड है ना, लोग यूज करना बंद कर देंगे। जो ईमानदारी से पेपर आपने लीक किया है, पेपर लीक करने में ईमानदार हैं आप? हाँ बिल्कुल ईमानदार है, मतलब कह दिया सो कर दिया। तेरे बाप दादा की औलाद नहीं है हरामी, कहाँ गई चोर तेरी ईमानदारी भड़वे। अगर तू लड़कों के सामने आ जाए ना, तेरा ईमानदारी से भूत निकालेंगे कुत्ते। वहाँ बैठे मौज कर दी, क्या मतलब? देखो अल्टीमेटली ये है कि पेपर नहीं बिक रहे हैं साहब, गरीब मजदूर किसान के बेटे बेटियों की जिंदगी, ख्वाब और सपने बिक रहे हैं। तपती सड़कों पर रात काटते, बसों के पीछे लटकते, हादसों में जान गंवाते, ठिठुरती सर्दी में निकलते युवाओं ने परीक्षा दी, मगर पेपर फिर भी लीक। इनकी मेहनत पर पानी फिर गया। भाई साहब ये बहुत गलत हो रहा है। देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मर थोड़े ना जाएं। देखो जो हो रहा है वो सामने, वो तो फेस करना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता में ये है कि न्यूज़पेपर में ये कटिंग देखकर जो बार बार न्यूज़पेपर के अंदर अलग से आ रहा है, बार बार कटिंग जो वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, तो ये देखकर मतलब ऐसे लगता है, मन सा उठ गया है कि कोई लगता होगा क्या ईमानदारी से। मतलब मैं ऐसे किसी आदमी से मिलना चाह रहा हूँ जो ईमानदारी से लगता हो। राजस्थान में जितने बेरोजगारी है, कृपया इस प्राणी को जहाँ भी जाए अपनी वास्तविक जगह दिखाएं। चप्पल जूता पत्थर जो भी उचित लगे, मुँह पर सीधा, समाज के लायक नहीं ऐसे लोग। तेरे माँ बाप के बहुत शौकीन नहीं, क्या है लिखा है, तेरे माँ बाप ने बहुत शौकीन नहीं, बहुत बड़ा पेपर चोर भी बनाया है। वाह, ईमानदारी है तभी तो सिर्फ जालोर वालों को दिया। हाँ ये भी सही बात है। रत्ती भर की ईमानदारी है तो सबके सामने आके बता कि कितने बच्चों को फर्जी तरीके से जॉब दिलवाई है, ताकि मतलब ये एक तरीके से रोजगार देने की संस्था तो ये, इसने मतलब रोजगार तो दिलाए हैं लोगों को, लेकिन तरीका देखो ना बंदे का। लोगों को मतलब किसान के बच्चों को एक तरीके से विश्वास सा उठ गया है। मुझे तो लगता है कि इस प्रोसेस को वैलिड लीगल कर देना चाहिए, कि ऐसे ही लगते हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये प्रोसेस होता होगा। पेपर से कोई लगता है क्या कोई आदमी आकर सामने आके बताए? मतलब मैं इसको कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा, लेकिन मतलब ऐसे मन सा उठ गया है। लगता है, कभी लगता था पीछे, अभी मोटिवेशन आता है, मुक्ता जी का इंटरव्यू देखते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं कि हाँ हम भी ऑनेस्टी से लग सकते हैं, लेकिन फिर बाद में ऐसे लोग सामने आते हैं, ऐसे लगता है कि यार कोई लगता ही नहीं होगा ऑनेस्टी से। पेपर लीक का ईमानदार बनाया, रत्ती भर ईमानदारी सबके सामने आके बता कि फर्जी जॉब दिलाई है। ये अपने माँ बाप की औलाद है ही नहीं, किसी गंदी नाली का कीड़ा है। सुरेशिया डोफा तू तो पढ़ने वाला छोरा ने रुलाया दिया रे। और बात करे ईमानदारी री, तू तो मारा नाम सुरेश रो भूंडो लगा दियो रे। ओहो सुरेश जी बहुत दुखी हो रहे, नाम के बचम मुंह में राम बगल में छोरी, समाज में तेरा जन्म लेना ही कलंक है। चोरों को ब्लूट कैसे मिल गया, कुचमा दी करे कुचमा दिया।
अरे भरे बेचारा जुआनिया भाई साहब पेपर लीक, ये खतरनाक लिखा है। पिंटू जहांगीर मेहता जी ने खतरनाक लिखा है। पिंटू जी, चोरों को ब्लूटूथ कैसे मिल गया, कुछ मा दी करे कुछ मा दिया, और भरे बेचारा जुआनिया, भरना तो अपन को ही पड़ेगा। सुरेश कोचिंग संचालक है, पहले भी 2 बार जेल जा चुका है। और सुरेश ढाका सांचौर से 20 किलोमीटर दूर श्री अचलपुर गांव का रहने वाले, इसके पिता मंगलाल जी वर्तमान में सरपंच है, पहले भी जेल भी जा चुका है। पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरी बार पेपर लीक में गया था। जयपुर में गुजर की थड़ी पर उमंग क्लासेस के नाम से कोचिंग चलाता है। चौंकाने की बात यह है कि भाई साहब ये उमंग क्लासेस है या दूसरा एक नाम अभी बोल रहा था अधिगम कोचिंग है, अधिगम कोचिंग बता रहा है, कौन सी है ये? चौंकाने वाली बात यह है कि सुरेश ढाका कई मंत्रियों के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज हैंडल करता है। इसके अलावा खुद के भी सोशल मीडिया वेरीफाइड है, अभी फरार है। तुम जैसे नीच लोगों की वजह से मेहनती बेरोजगार जिंदगी बर्बाद कर दी कुत्ते। ईमानदारी सुरेश, ये तो खतरनाक है भाई साहब, ये शौक लग रहा है सच में। मैं तो देखो अभी यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे मन सा उठ गया है कि यार तैयारी बंद कर कर आके कहाँ क्या करें यार। सच में अंदर से वो मोटिवेशन है ना, कुछ दिनों से आ ही नहीं रहा। ये 14-15 पेपर लीक हुए हैं तब। तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे तो हर जगह चले। आपकी ईमानदारी जेल में दिखाना भाई साहब, पुलिस बराबर आपकी ईमानदारी निकालेगी लात से। आपकी ज़िंदगी में ईमानदारी शब्द में सिर्फ दारी है, ईमान नहीं। ओह, आप आतंकवाद से ही खतरनाक हो देश के लिए, यह बात याद रखना। आज आपने लाखों की ज़िंदगी बर्बाद की है, एक दिन आपकी भी होगी। तुझे ये बात शोभा नहीं देता दोस्त, मौत मिलने वाली है एक दिन तुझे। तीसरी, राजस्थान की पुलिस ने ईमानदारी वेरीफाई कर दी। माँ बाप ईशा पेपर आउट कराबा जियान का काम सीखा व कोनी। माँ बाप की क्या गलती है भाई साहब, देखो पर गणमरी औलाद को करे कहीं, ये बात भी सही है आपकी। याद करे अन्याय नतीजा सर्वनाश होता है। ऊपर वाले सबूत नहीं मांगता है ना, वहाँ कोई एमएलए ना कोई नेता बचाने आता है। तू ही नहीं जो पेपर लीक में शामिल है, इस जन्म में कैंसर असाध्य रोगों से मर जाएगा, मारेंगे उसको पूछो जो कर्ज लेकर पढ़ रहे हैं। ये बात सही है भाई साहब, खतरनाक बात बोली आपने। कर्ज लेकर पढ़ रहा है हर बच्चा। तूने उन माँ बाप के माथे पर कलंक लगाया, अपने आप को पेपर चोर बनाया और सबसे सस्ता शौक धंधा पेपर चोरी अपनाया। अभी मौज कर रहा है लेकिन हराम के पैसे लास्ट में दुख देंगे। कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। कुत्ते की मौत मरेगा, हाथी की दादी खाने और खाने की ओर। भुने चना लाऊं या केलाओं से काम चल जाएगा। बेरोजगारी के साथ सपने रौंदने का शौक था। पेपर चोर हो तुम, शर्म आनी चाहिए। बद्दुआ लगेगी मित्र, थू है तेरे कर्मों पर, मेहनत करने वाले बच्चों की बद्दुआ लगेगी, नरक में सड़ेगा दुष्पा चेरामी। भाई ईमानदारी नाम की वाट लगा दी तूने तो। देखो अल्टीमेटली बात यही है। अब देखो मैं ये बातें जो आपके सामने अभी आ रही है, अभी सारी अपन पढ़ रहे हैं, ये लोग लिख रहे हैं, लोगों के व्यूज़ हैं। और मैं ये इतनी बात जानता हूँ कि अभी ये चीज़ें देखकर और न्यूज़पेपर को देखकर, डेली न्यूज़ देखकर तैयारी करने से मन उब गया है। मतलब ऐसे लगता है कि यार जो अपने सामने जो लोग जो ईमानदार, मतलब एक मिसाल की तरह पेश हुए हैं। अधिगम कोचिंग को कौन नहीं जानता, उमंग क्लासेस को कौन नहीं जानता, ये 2 नाम वायरल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने नाम जरूर सुना है इनका। लेकिन फिर भी मतलब अगर ये बात अगर प्रूफ हो गई तो इसका मतलब गुलाब चंद जी कटारिया बिल्कुल सही थे। उन्होंने बोला था कि यहीं अपन को रोक लगानी पड़ेगी। दूसरी बात, ये लोगों का इतना ऊपर तक तार है। एक गरीब किसान का बेटा कैसे न कैसे करके पेपर की तैयारी करता है कर्ज लेकर, लेकिन इनके तार देखो कहाँ तक है, ब्लू टिक बंदे के पास। और कितने नेताओं से देखो रिलेशन सामने आ रहे हैं। बात ये नहीं है, मतलब ईमानदारी से अभी कम से कम गवर्नमेंट अगर कुछ कर दे तो बढ़िया रहे। अभी भी लोगों को ऐसे लग रहा है, मतलब किस टाइप के लोग हैं यार। ये देखो मोटिवेशन फैला रहे हैं अपने चारों तरफ यही मोटिवेशन है। भाई साहब क्या लिख रहे हैं 18 दिसंबर को, कहते हैं फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। ओहो, मतलब आज आप क्या कर रहे हैं भाई साहब। आज तो पहले जा रहे हैं हम, तुम पेपर लीक कर दिया और हम निराश हो रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। खतरनाक। तो ये बात थी कि अपन अल्टीमेटली
उसी टॉपिक पर वापस आते हैं कि कांस्टेबल भर्ती पेपर में ढाका जी को ढूंढ रही थी, तो वो ढाका जी पकड़ में आ गए हैं और उसी ने पेपर जालोर भेजा। ये कहना है दैनिक भास्कर का, मैं नहीं कह रहा हूँ, दैनिक भास्कर कह रहा है। और अभी अपन ख़त्म करते हैं इसको, डिस्कशन को। जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना, जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। बरसों के बाद जब एक नौकरी का फॉर्म आता है, लगाकर उम्मीदें उसे हर बेरोजगार भरता है। फिर पेपर की डेट आती है और एक दिन जब अचानक वो पेपर कैंसिल हो जाता है, तब एक पेपर नहीं, एक घर की उम्मीद, बेहिसाब सपने और एक दिल टूट जाता है। लोगों के लिए सिर्फ एक सुर्खी हो, भले ही किसी का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। राजस्थान में हर पेपर लीक हो रहा है। तो गहलोत साहब से पूछा कि गहलोत साहब इतने पेपर लीक हो रहे हैं, क्या मतलब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, पहला पेपर लीक हुआ, 4 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी होगी। फिर दूसरा पेपर लीक हुआ, हमने 2 दिन में बंदे पकड़ लिए। भाई 2 दिन में गिरफ्तारी होगी, ऐसी कोई सरकार नहीं आई कहीं पे भी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाला जो पेपर है वो जैसे ही लीक होगा, हम 1 घंटे में गिरफ्तारी कर देंगे। सर आपको कैसे पता? मैं तो जादूगर हूं, जादूगर हूं मैं, मुझे सब पता है।